Good afternoon to all. Uh, Today we are going to perform the Kirchhoff's current law. The basic statement of Kirchhoff's current law is that the algebraic sum of all the current meeting at a point is zero. किसी भी एक पॉइंट पर जहाँ पर कुछ इनकमिंग करंट्स हो और कुछ आउटगोइंग करंट्स हो, अगर हम इनकमिंग करंटों का सम करें और आउटगोइंग करंट का सम करें तो इट शुड बी ज़ीरो। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, हमने एक नोट कंसीडर किया जहाँ पर आप देखिएगा 3 इनकमिंग्स करंट और 2 आउटगोइंग करंट्स हैं, तो समीशन ऑफ ऑल करंट्स विल बी ज़ीरो। इस को हम किट के ऊपर कैसे परफॉर्म करेंगे, ये हमारी वो किट है जिसके ऊपर हम किरचॉफ्स करंट लॉ परफॉर्म करेंगे। तो इस किट में हम एक सोर्स को कंसीडर करेंगे। आवर सोर्स विल बी E1 एंड वी मेक द 2 लूप्स। तो ये हम सर्किट पर करके देखते हैं। द सर्किट डायग्राम वी हैव कंप्लीटेड ऑन द किट। ये हम लोगों ने 2 लूप बना लिए हैं। पहले वाले जो लूप में है, आप देखिए R4, R1, R3, R6 रजिस्टर्स लगे हुए हैं जो कि एक क्लोज लूप बना रहे हैं। दूसरा एक क्लोज लूप R3, R2, R7 से मिलके बन रहा है। तो इस तरीके से हमने 2 क्लोज लूप बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ सोर्स से सप्लाई देंगे तो करंट की जो डायरेक्शन होगी इस तरीके से है, इस ब्रांच में फ्लो होगा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है। करंट की डायरेक्शन ये होगी। एट द पॉइंट ए the current will be divided in 2 paths. One path will be follow from flow through the R3 register, and another current will be flow through the R2 and R7 register. We will find the values of all these 3 currents. So first of all, for this node A, this current I1 will be incoming current. So first we will find the incoming current. We will add a milliammeter meter in series with this circuit. जैसा कि ये देखिए हमने मिलीमीटर मीटर को सर्किट में कनेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि ये इनकमिंग करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो ये देखिए आप करंट की जो वैल्यू है वो 22 मिली एम्पियर फ्लो हो रही है। सर्किट को स्विच ऑफ करेंगे। अब जहाँ से सर्किट को ब्रेक किया था उस सर्किट को वापस हम जोड़ देंगे। अब हम दूसरी ब्रांच जो कि R2 से होके को जोड़ रही है, इसमें करंट मेजर करेंगे। तो I2 करंट की वैल्यू जो है वो 5 मिली एम्पियर आप देख पा रहे हैं। 5 मिली एम्पियर करंट ये अपना आउटगोइंग करंट कहलाएगा। फिर से मैं ऑफ करता हूँ। अब R3 रजिस्टर्स के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है हम उसको मेज़र करेंगे। देखिए ये I3 करंट है वो 17 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो अगर हम I2 और I3 का समीशन करें तो 17 + 5 दैट इक्वल टू 22 मिली एम्पियर, जो कि इनकमिंग करंट 22 मिली एम्पियर जहाँ नोड ए पर आ रहा था उसके इक्वल है। तो इस तरीके से हम ये KCL किरचॉफ्स करंट लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप यू विल बी ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।
Good afternoon to all. Today we are going to perform the Kirchhoff's current law. The basic statement of Kirchhoff's current law is that the algebraic sum of all the current meeting at a point is zero. किसी भी एक पॉइंट पर जहाँ पर कुछ इनकमिंग करंट्स हो और कुछ आउटगोइंग करंट्स हो, अगर हम इनकमिंग करंटों का सम करें और आउटगोइंग करंट का सम करें तो इट शुड बी ज़ीरो। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, हमने एक नोट कंसीडर किया है जहाँ पर आप देखिएगा 3 इनकमिंग करंट और 2 आउटगोइंग करंट्स हैं, तो समीशन ऑफ ऑल करंट्स विल बी ज़ीरो। इसे को हम किट के ऊपर कैसे परफॉर्म करेंगे, ये हमारी वो किट है जिसके ऊपर हम किरचॉफ्स करंट लॉ परफॉर्म करेंगे। तो इस किट में हम एक सोर्स को कंसीडर करेंगे। आवर सोर्स विल बी E1 एंड वी मेक द 2 लूप्स। तो ये हम सर्किट पर करके देखते हैं। द सर्किट डायग्राम वी हैव कंप्लीटेड ऑन द किट। ये हम लोगों ने 2 लूप बना लिए हैं। पहले वाले जो लूप में है आप देखिए R4, R1, R3, R6 रजिस्टर्स लगे हुए हैं जो कि एक क्लोज लूप बना रहे हैं। दूसरा एक क्लोज लूप R3, R2, R7 से मिलके बन रहा है। तो इस तरीके से हमने 2 क्लोज लूप बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ सोर्स से सप्लाई देंगे तो करंट की जो डायरेक्शन होगी इस तरीके से है, इस ब्रांच में फ्लो होगा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है। करंट की डायरेक्शन ये होगी। एट द पॉइंट ए the current will be divided in 2 paths. One path will be follow from flow through the R3 register, and another current will be flow through the R2 and R7 register. You will find the values of all these 3 currents. So first of all, for this node A, this current I1 will be incoming current. So first we will find the incoming current. We will add a milliammeter meter in series with this circuit. जैसा कि ये देखिए हमने मिलीमीटर मीटर को सर्किट में कनेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि ये इनकमिंग करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो ये देखिए आप करंट की जो वैल्यू है वो 22 मिली एम्पियर फ्लो हो रही है। सर्किट को स्विच ऑफ करेंगे। अब जहाँ से सर्किट को ब्रेक किया था उस सर्किट को वापस हम जोड़ देंगे। अब हम दूसरी ब्रांच जो कि R2 से होकर को जोड़ रही है, इसमें करंट मेजर करेंगे। तो I2 करंट की वैल्यू जो है वो 5 मिली एम्पियर आप देख पा रहे हैं। 5 मिली एम्पियर करंट ये अपना आउटगोइंग करंट कहलाएगा। फिर से मैं ऑफ करता हूँ। अब R3 रजिस्टर्स के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है हम उसको मेज़र करेंगे। देखिए ये I3 करंट है वो 17 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो अगर हम I2 और I3 को का समीशन करें तो 17 + 5 दैट इक्वल टू 22 मिली एम्पियर, जो कि इनकमिंग करंट 22 मिली एम्पियर जहाँ नोड ए पर आ रहा था उसके इक्वल है। तो इस तरीके से हम ये KCL किरचॉफ्स करंट लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप यू विल बी ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।